हम लोग माधुर्य कादम्बरी के प्रथम अमृत वृष्टि को पढ़ रहे हैं और तीसरा सेक्शन है। इसमें सेक्शन रही है कि भक्ति हर तरह से स्वतंत्र है, और इसमें आज नवा विभाग है। इसमें डिस्कशन है मोक्ष की अपेक्षा भक्ति का श्रेष्ठत्व। इससे यही सूचित किया जा रहा है कि ज्ञान के द्वारा भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती है। ज्ञान का जो साध्य है, ज्ञान का जो रिजल्ट है वो है मोक्ष, लेकिन मोक्ष से भी कहीं गुना अधिक श्रेष्ठ है भक्ति। तो ये बात यहाँ पे स्थापित की जाएगी। कोई अज्ञ व्यक्ति ही कहते हैं कि एकमात्र ज्ञान ही भक्ति का साधक है, परंतु ज्ञान का साध्य जो मुक्ति है उससे भी भक्ति का परमोत्कर्ष शास्त्रों में निर्णय किया गया है। जैसे कोई बस है तो वह एक स्टेशन तक जाती है, लेकिन जो स्टेशन उसके आगे है वहां तक पहुंचाने का कार्य वह बस कैसे कर सकती है? सीधी सी बात है। आपने देखा कोई टेम्पो वाला कहता भाई हम यहीं तक जा सकते हैं, तो अब जब वो पहले वाले स्टेशन पे रुक गया तो आगे आने वाले स्टेशन पे वो कैसे पहुंचा सकता है? तो भक्ति का स्टेशन मुक्ति के स्टेशन से बहुत आगे है, तो ज्ञान भक्ति को प्राप्त करने का साधक कैसे हो सकता है? क्योंकि मुक्ति के जो स्टेशन है, मुक्ति की अवस्था है, वो क्षमा कीजिएगा, हाँ, भक्ति की जो अवस्था है वह मुक्ति से कई गुना अधिक श्रेष्ठ है। ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं। परंतु ज्ञान का साध्य जो मुक्ति है उससे भी भक्ति का परमोत्कर्ष शास्त्रों में निर्णय किया गया है। ये मन से नहीं कहा जा रहा है, अपितु शास्त्र का वचन है। श्रीमद् भागवत 5:6-18 में ऐसा कहा गया है कि मुक्तिम ददाति करहिचित स्मन भक्ति योगम। श्री हरि भले ही मुक्ति दे दें परंतु भक्ति योग कभी भी प्रदान नहीं करते। देखिए स्पष्ट बात है कि कभी भी प्रदान नहीं करते, बात को यथावत नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर कभी प्रदान नहीं करते तो भक्ति को सर्वश्रेष्ठ साध्य के रूप में शास्त्र कहता है क्यों? 1.2.6 कह रहा है ना कि सवय पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रत्यता येनात्मा सुप्रसिद्धि। वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, परव धर्म है, जिसके द्वारा, जिसको संपादित करने से व्यक्ति की अधोक्षज भगवान में अहेतु की भक्ति हो जाए। तो हो जाए मतलब भक्ति प्राप्त होती है। तो ऐसा नहीं कि भगवान भक्ति देते ही नहीं, लेकिन बात यह है कि अगर और इच्छाओं से साधक युक्त है तो पहले उन इच्छाओं को देते हैं, उसके बाद अगर वो इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तब भक्ति प्रदान करते हैं। ये अर्थ है। नोट। तो इससे ये स्पष्ट समझ में आ रहा है कि मुक्ति से श्रेष्ठ भक्ति है। ये समझ में आ गया। भगवान मुक्ति तो बड़ी आसानी से दे देते हैं। जैसे कि प्रश्न किया गया था कि कैसे भी नाम उच्चारण करे और नाम लाभ करता है, तो हाँ ठीक है, कैसे भी उच्चारण करेंगे तो लाभ होगा। क्या लाभ होगा? मुक्ति लाभ होगा। लेकिन अगर भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं तो व्यक्ति को उत्कंठा से युक्त होना चाहिए। और यहाँ पे इस नोट में क्लियर किया जाएगा, वह उन लोगों को भाव भक्ति या भक्ति योग भी नहीं देते जो उनकी पूजा करते हैं, लेकिन वह निम्नतर मुक्ति देते हैं परंतु कभी अनिकर्चित भक्ति नहीं देते। किंतु जो शुद्ध भक्ति का अभ्यास करते हैं और मुक्ति की इच्छा नहीं रखते उन्हें वह मुक्ति नहीं देते। ऐसे व्यक्तियों को वह भक्ति प्रदान करते हैं। ये सारार्थ दर्शनी में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका इस श्लोक पे है। पूरी टीका नहीं, श्लोक का अंश है, टीका का अंश है। समझे बात? जो मुक्ति चाहता है उसको भगवान क्या देंगे? मुक्ति दे देंगे। ठीक, खुश जाओ, खुश रहो। लेकिन जो मुक्ति नहीं चाहता, हाँ, उसको मुक्ति नहीं देते, उसको भगवान की भक्ति देते हैं। तो फिर प्रश्न, अरे तो मुक्त नहीं होगा भाई? ये तो अजीब सी बात हुई। दिल्ली से कोई वृंदावन आ रहा है तो वो अगर वृंदावन पहुंच गया तो क्या होडल को क्रॉस नहीं किया? होडल को तो पहले ही क्रॉस कर लिया। तो ये प्रश्न करना कि अरे मुक्ति नहीं मिलेगी क्या? भगवान के भक्त तो मुक्त अपने आप ही होते हैं, तो इसलिए अलग से मुक्ति की प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग मुक्ति में इंटरेस्टेड हैं तो भगवान को मुक्ति प्रदान कर देते हैं। ये बात समझ में आ गया? ठीक है। उल्लेखित श्लोक में जो भी कोट किया गया है, करहिचित शब्द का तात्पर्य यह है कि श्री भगवान सब समय अर्थात कभी भी प्रेम भक्ति दान नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान भक्ति देते ही नहीं है, नहीं तो फिर शास्त्र का कोई प्रयोजन नहीं रहता। आपने सुना ही था ना कि भक्त्या माम अभिजानाति, पराभक्ति को प्राप्त करता है, उसके बाद भक्त्या संजातया भक्ता भी कई बार हमने सुना, भक्ति के द्वारा भक्ति प्राप्त होती है। तो भक्ति देते ही नहीं है तो फिर भक्ति को जीवन का लक्ष्य परम पुरुषार्थ क्यों कहा जा रहा है? जो चीज़ असंभव है
वो तो साध्य नहीं हो सकती है। कुछ समझ रहे हैं बात? अगर भगवान किसी को भक्ति प्रदान ही नहीं करें तो प्रहलाद महाराज कैसे भक्त हो गए? नारद जी तो अब प्रसिद्ध है, नारद जी एक समय में कंडीशनड सोल थे, तो भक्ति मिली कि नहीं मिली? तो अगर भक्ति देंगे ही नहीं तो नारद जी भक्त कैसे बने? ब्रह्मा जी कैसे भक्त बने? कुछ समझ में आ रहा है ना बात? ये है। जब तक, तो इसका समन्वय कर रहे हैं, जब तक प्रेम भक्ति प्राप्ति के लिए हृदय में तीव्र आकांक्षा नहीं जग जाती तब तक वे प्रेम भक्ति नहीं देते। अब समझ में आ गया? इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे माँ है, उसके छोटे बच्चे हैं, वो उसको आके कुछ बोलते हैं, मम्मी ये दे दो वो दे दो, तो क्या करती है वो? झुनझुना पकड़ा देती है। आजकल के स्मार्टफोन पकड़ा देती है। तो आजकल माता जी लोग जितने स्मार्ट है, तो अब बच्चा अगर स्मार्टफोन से या झुनझुने से संतुष्ट है तो वह अपना अपना काम करती रहती है, लेकिन एक पॉइंट पे आकर के वह झुनझुने से संतुष्ट नहीं होता है। तो एक बार भाई, कई लोग सोचते हैं भाई जब भौतिक इच्छाओं से युक्त व्यक्ति है, क्या वो भक्ति प्राप्त करेगा वो कब जन्म में, किस जन्म में प्राप्त करेगा, वो भगवान जानते हैं। बट द पॉइंट इज, विचार कीजिए, कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? नहीं। आप भक्ति कर सकते हैं, इच्छाएं तो जब समाप्त होंगी तब समाप्त होंगी। अपने से इच्छा कहाँ समाप्त होती है? वो लोग बोलते मैं प्रॉमिस किया उसको फिर टूट देते हैं, मैं प्रॉमिस करता फिर टूट जाता है। वो इच्छा है, जब तक हम बसे से भक्ति करते जाइए, भक्ति करने से वो इच्छाएं अपने आप ही नीरस लगती हैं। एक पॉइंट पे कड़वी लगने लग जाएंगी। जब कड़वी लगने लग जाएंगे तब आप उसका सेवन नहीं करेंगे। कल्याणपुर कान बंद कर लीजिएगा। कभी कोई सपना देखा है कि सपने में भी करेले का जूस पी रहा हो? कभी देखिए सपना आप? ईशा माता जी को सपने में आता है ना, हाँ मैं बस वो करेले का जूस मेरे पास आ ही रहा था, मैं पी नहीं पा रही। ऐसा कभी कोई सपना नहीं आता। मैं सब्जी लेने जाता हूं, देखता हूं करेले के गुण के विचार करता हूं, टेस्ट ना ही ठीक है, आज रहने देते हैं। और नीम का पेड़ तो हमारे घर के सामने लगा है, नीम बैगन आज बनाएंगे। अब तो अब देख रहे हैं कि नीम जैसा किसी को अगर भोग कड़वे लगने लग जाए तो का ही मांगेगा। तो ये प्रश्न होगा कि ये भोग हमको अच्छे क्यों लग रहे हैं? इसका भी उदाहरण आप जानते हैं, कोई सर्पणी है, कोई सर्प है, बेसिक सर्पणी को ले लीजिए, तो वो किसी को डस लेती है तो उसको जहर जब चढ़ जाता है तो मीठी चीजें लगती हैं कड़वी, और कड़वी चीजें लगती हैं मीठी। तो जब किसी औषध से वह धीरे धीरे वो जहर उतरेगा तब उसको कड़वी चीजें कड़वी लगने लग जाएंगी। ये है सीधे सीधा बात। अर्थात भक्त भजन कर रहा है, ये ठीक है, किंतु उनके हृदय में यदि कृष्ण सेवा के अतिरिक्त अन्य दूसरी कामनाएं भी रहती हैं अथवा उनका गंध भी रहता है, महक भी रहती है, तो भगवान उनको प्रेम दान नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति नहीं करने देते हैं, भक्ति करते करते एक दिन वो गंध भी समाप्त हो जाती है। इसीलिए श्रीला श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि भाई एक नाम से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तब क्यों बार बार जप कर रहे हो? तो जो वासना है, जो गंध है भोग की, वह भी समाप्त करने के लिए ये बात बोलना। जितना अधिक उच्चारण करेंगे, जितना अभ्यास होगा, वैसे वैसे उसकी जो इच्छाएं वो समाप्त हो जाएंगी। इसलिए श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत आदि होगा ना, आदि लीला 8.18 में लिखा है, कृष्ण यदि छूटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया, कबू भक्ति ना देना राखी न लुकाइया। कृष्ण यदि भक्त को भुक्ति मुक्ति, मैंने भक्ति तो नहीं बोलते ना, भुक्ति मतलब भोग और मुक्ति मतलब मोक्ष, ये दे करके छूट जाता है, तब भक्ति नहीं देते हैं, उसको छुपा लेते हैं। यदि भजनशील भक्तों के हृदय में भुक्ति यानी भोग और मुक्ति की वासना रहती है, तब श्री कृष्ण उनको प्रेम भक्ति प्रदान नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के निकट वे भक्ति को छिपा कर रखते हैं। अब आप ये बताइए कि ये सुनने से लाभ क्या होगा? लाभ यह है कि कुछ विवेक जागृत होगा। भोग इच्छा है, लेकिन अब भोग के लिए भजन ना करने की प्रेरणा या विवेक प्राप्त होता है। विवेक, डिस्क्रिमिनेशन। जैसे मान लीजिए किसी को डायबिटीज है, तो अब मीठा आ गया है, तो ऐसा नहीं है कि वह मीठा की इच्छा से रहित है, वो डायबिटीज हुई ही इसलिए कि मीठा बहुत खाया है।
लेकिन अब उसका विवेक जागृत रहता है तो कहेगा हम मीठा नहीं खाएंगे क्योंकि उससे हमारा रोग बढ़ जाएगा। कैच कर रहे हैं ये बात? महाराज इसको और तरह से समझाते हैं, कह रहे हैं कि देखिए भाई, कुछ साधु लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एकादशी में भोजन की याद ही नहीं आती। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हम लोग भी तो अन्न नहीं खाते हैं, तो क्या अन्न खाने की इच्छा नहीं रहती है? लेकिन विवेक से युक्त होते हुए व्यक्ति नहीं स्वीकार करता है। तो यहां आप क्या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं कि अगर हम मोक्ष मांगेंगे, अगर हम भोग मांगेंगे, तो भक्ति में, प्रगति में डिले हो जाएगा। इज इट सिंकिंग इन? यद्यपि बहुत सारी इच्छाएं हृदय में है, ये चाहिए, वो चाहिए, चाहिए, वो चाहिए, लेकिन ये विश्वास रखते हुए कि भगवान एनी हाउ देंगे ये सब चीज़ें जब जो है, लेकिन भजन ना करें इन सब चीज़ों के लिए, मतलब नाम जप कर रहे हैं, नहीं करें इसका। और देखिए, भक्ति करने से, जप करने से जब मन शुद्ध होता है तो समझ में भी आता है कि ये सारी चीज़ें हमें सुख नहीं देने वाली हैं। टू द डिग्री आर इंटेलिजेंस इज प्यूरिफाइड, जितनी ज़्यादा बुद्धि शुद्ध हो जाएगी उतना समझ में आता है कि सुख नहीं दे रहे हैं, सुविधाएं मुझे सुख नहीं दे रही हैं। जैसे देखिए, इस रूम में एसी लगा है, खाने के लिए अच्छी व्यवस्था है, अब मुझे ना कथा करने के लिए दिया जाए, ना मैं जब कर पाऊँ, तो क्या मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाऊंगा? जी हाँ, बिल्कुल हो जाऊंगा, बिल्कुल आराम से हो जाऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इज इट नॉट? आपको सारी सुविधा दे दीजिए, खाने पीने सोने की सब कुछ, लेकिन भक्ति ना करने दी जाए, तो इससे स्पष्ट है कि ये सारी चीजें हमें सुख नहीं दे रही हैं, सुविधा दे रही हैं लेकिन सुख नहीं दे रही हैं। दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके पास सोने की खूब अच्छी व्यवस्था, सब व्यवस्था है, लेकिन क्या वो सुखी है? सुखी तो नहीं है, संतुष्ट नहीं है। इज इट नॉट? तो ये ऐसा नहीं खाली हम लोग सुन रहे हैं या हमको दिख नहीं रहा है, दिखने भी तो लगता है, अनुभव भी तो कर रहा है व्यक्ति। तो जो बात शास्त्र की है वह सुन करके व्यक्ति भगवान की भक्ति को ही मांगता है कि भगवान हमको नाम में रुचि दीजिए, कथा में रुचि दीजिए, इत्यादि इत्यादि। यद्यपि वह अपनी इच्छाओं से बाध्य है, वो अलग बात है, उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए भजन करना ये विवेक का लक्षण नहीं है। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन एक बात फिर ध्यान रखिएगा कि अगर इच्छा है तो अच्छा यही है कि वो भगवान से ही मांगे, क्योंकि भगवान उसकी बुद्धि को शुद्ध कर देंगे, वो देंगे वो वस्तु और फिर दिखा देंगे देखो उसमें तो कुछ नहीं था। ये बात है, ये इनवेरिएबली सबके संग होता है, सबके संग होता है। जब इच्छा होती है तो आप कितनी फिलॉसफी सुन लीजिए, वो इच्छा जाती नहीं, कितना भी सुन लीजिए तो। लेकिन हाँ, वो फिलॉसफी भी गई है आपके दिमाग में, तो जो आप वो इच्छा को मांग भी रहे तब भी एक रहता है यार ये ठीक तो नहीं कर रहे हैं हम, है कि नहीं? लेकिन इच्छा जाती भी नहीं है, तो भगवान कहते ठीक है तो लो, इच्छा पूरी कर लो, और उसके बाद वो देखते हैं कि इसमें तो कुछ दम नहीं है। तो आपका फिलोसफिकल पॉइंट स्ट्रांग होना चाहिए, वो स्ट्रांग होना ही चाहिए, यद्यपि इच्छाएं भी नहीं जा रही हैं, सबकी अलग अलग कंडीशनिंग है। ऐसे लोगों के निकट वे भक्ति को छिपा कर रखते हैं, जैसे स्नेहमयी जननी यानी माँ जिस प्रकार अपने रोगी संतान के निकट रसगुल्ला, खीर इत्यादि छुपा कर रखती है। मतलब है तो सही उसके पास, उदाहरण कितना बढ़िया है कि नहीं? लेकिन देगी नहीं, है ना? बच्चा जो खांसी से पीड़ित है तो अब बच्चा कहेगा मेरे को लस्सी पिलाओ, तो पिलाएगी नहीं? है, सब है, दूध दही सब कुछ, लेकिन नहीं देती है। स्वस्थ होने पर ही उस संतान को उन वस्तुओं को देती है, अन्यथा नहीं। उसी प्रकार भगवान भी वैसे अयोग्य भक्तों के निकट भक्ति को छिपा कर रखते हैं। श्री कृष्ण अपने भक्तों को प्रेम भक्ति दान करना ही नहीं चाहते, ऐसी बात नहीं है। अब बड़ा सुंदर बात है, इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.37 में दूसरी जगह ऐसा भी कहा जाता है, अन्य कामी यदि करे कृष्णेर भजन, ना मांगी लेह कृष्ण तारे देना सचरण। अन्य कामी, कोई व्यक्ति अन्य कामनाओं से कृष्ण का भजन कर रहा है, यदि कर रहा है भजन कृष्ण का, ना मांगी लेह कृष्ण, वह कृष्ण के चरण को मांगता नहीं है, फिर भी कृष्ण देते हैं। तो अब देखिए विरोधाभास हो गया कि नहीं? एक तरफ इसी ग्रंथ में कह रहे हैं कि कोई अगर भक्ति और मुक्ति से संतुष्ट हो जाता है तो कृष्ण भक्ति नहीं देते हैं, और इधर कह रहे हैं कि अब कुछ अन्य मांग रहा है, भोग मांग रहा है, मोक्ष मांग रहा है, भगवान को नहीं मांग रहा है, फिर भी भगवान देते हैं। ये तो दो बात हो गई। तो अब इससे तो लग रहा है कि भगवान अपना चरण देना चाहते हैं, अपनी भक्ति देना चाहते हैं। और पिछले वाले में था आदि लीला में बोल रहे हैं नहीं देना चाहते, मध्य लीला में बोल रहे हैं देना चाहते। एक बात बोलो देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो? अर्थात अच्छा मैं प्रश्न करूं उसी उदाहरण से, क्या माँ अपने बच्चे को मिष्ठान आदि देना चाहती है कि नहीं देना चाहती? देना चाहती है, लेकिन वो योग्यता की प्रतीक्षा कर रही है, और वह योग्य भी खुद ही बनाएगी। माँ ही तो दवा देती है, सब कुछ करती है, तो उसे ठीक हो जाता है बच्चा, तो फिर वो देती है। उसी प्रकार से भगवान अगर भक्त साधना करता रहता है
भक्ति करता रहता है तो भगवान स्वयं उसकी बुद्धि को शुद्ध कर देते हैं, तो फिर उसे बातें मांगना बंद कर देता है और फिर भगवान भक्ति देते हैं, जो कि वह उनकी इच्छा है भी। अर्थात अन्य कामनाओं को रखने वाले भी यदि कृष्ण का भजन करते हैं तो उनके नहीं मांगने पर भी श्री कृष्ण अपने श्री चरणों की सेवा उन्हें प्रदान करते हैं। कोई कोई ऐसा समझ सकते हैं कि यदि श्री कृष्ण भक्त को भोक्ति मुक्ति देकर छुटकारा पा लेते हैं तब कभी भी प्रेम भक्ति प्रदान नहीं करते, क्योंकि श्री कृष्ण प्रेम भक्ति के वशीभूत हो जाते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसा सोचेंगे भगवान इसलिए नहीं देते कि भाई भक्ति दे देंगे तो उसके वश में हो जाएंगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, वो तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं और किसी को भक्ति प्रदान कर दिया तो वो तो उसके वश में हो जाएंगे, इसलिए नहीं देते। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग गलत है। क्यों? देखिए, उनके मतानुसार भक्त वशता श्री कृष्ण के लिए कष्टकर है। भक्त वशता मतलब भक्त के वश में हो जाने का जो गुण श्री कृष्ण का है वह कष्टकर है। अब ये बात गलत है, क्योंकि भागवतम में जब 10.8 है ना, जिसमें दामोदर लीला होती है, वो भगवान को बांध देती है माता यशोदा, तो पूरे जगत में भगवान इस बात को प्रसिद्ध किए कि देखो मैं कैसे अपने भक्तों के वश में हो जाता हूँ, तो तुम मेरे ऐसे भक्त बनो। तो अगर ये दुर्गुण होता, ये कृष्ण के लिए कष्टकर होता, तो ऐसी लीला संपादित करके भगवान दिखाते ही क्यों? किंतु प्रेम भक्ति श्री कृष्ण की हिलादनी शक्ति की वृत्ति होने से श्री कृष्ण स्वयं अपने स्वरूप आनंद की अपेक्षा भी उससे परमानंद प्राप्त करते हैं। मतलब ये जो प्रेम भक्ति है ये भगवान की हिलादनी शक्ति की वृत्ति है, आनंद देने वाली। तो अब कोई भक्त भगवान को बांध रहा है अपने प्रेम के कारण, तो उससे भगवान को सुख मिलता है। ऐसा नहीं कि भगवान दुखी हो जाते हैं। भक्तों के प्रेम के वश जब भगवान हो जाते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। इसको एग्जाम्पल समझिए, कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। विंस्टन चर्चिल नाम के व्यक्ति हुए थे, वो वर्ल्ड वॉर 2 में, भक्त लोग उदाहरण देते हैं, तो वो बड़े काइंड ऑफ शक्तिशाली व्यक्ति थे, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे। लेकिन एक बार एक मीटिंग के लिए व्यक्ति कोई आए, वो अंदर कुछ बिजी थे, तो बोले अभी रुकिए, वो थोड़ा व्यस्त हैं, मीटिंग चल रही। तो कहीं इतना समय हो गया, कौन सी मीटिंग में व्यस्त हैं? तो वो की होल जो होता उससे वे देखे कि कर क्या रहे, तो देखा कि वो जो उनका पोता था उसको अपनी पीठ पे बिठा लिए और वो घोड़ा बने हुए हैं और वो कह रहा है चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। तो अब देखा जाए तो बाह्य रूप से विंस्टन चर्चिल अपने पोते के वश में है कि नहीं, लेकिन ये वो उनके पोते का प्रेम है जिसके वश में होना चाहते हैं और उनको अच्छा लग रहा है। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अपने भक्तों के वश में होना ये भगवान को सुख ही देता है। यहाँ पे लिखा है उनके स्वरूप के आनंद से भी अधिक सुख देता है, और इसमें कोई गलत नहीं है। भगवान अपने भक्ति का आनंद लेने के लिए ही तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। जितने अन्य भगवत स्वरूप हैं वह भी भक्त होना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि भक्त होने के द्वारा वे भगवान के जो भक्ति का सुख है उसको अनुभव करते हैं, वो ज़्यादा होता है। ये बात बोल रहे हैं। इसलिए भक्त वशता श्री कृष्ण के लिए परम सुखकर होने पर उनके लिए सदैव आकांक्षणीय है। वह श्री कृष्ण के लिए कभी भी कष्ट कर या त्याग करने योग्य नहीं है। यह भक्ति शास्त्रों का सिद्धांत है। ये समझ में आया आपको बात? देखिए, कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान अगर अपने भक्तों के वश में आ जाएंगे इसलिए उनको कष्ट होगा और इस कारण से वो भक्ति नहीं देते, लेकिन यह सिद्धांत सही नहीं है। भगवान तो भक्ति देना चाहते हैं, लेकिन बस वही देखते हैं कि उसके पास योग्यता है कि नहीं। जैसे मैं कहूँ या पानी दीजिए, अब मैं लोटा, तो चलो इसमें तो लोटे में छेद नहीं है, और लोटे में अगर छेद है तो पानी देंगे तो सब लीक नहीं हो जाएगा। तो ये जो इच्छाएं हैं भोग और मोक्ष की, ये लीकेज पॉइंट की तरह है। इसमें अगर भक्ति डालेंगे तो लीक हो जाएगी, तो इसलिए भगवान भक्ति नहीं प्रदान करते। अच्छा, तुम भोग चाहते हो, ठीक है, भोग करके देख लो, लेकिन जो उस व्यक्ति ने हरे कृष्ण मंत्र जपा है या जो भी भागवत सुनी है, क्या वह व्यर्थ हो जाएगा? वो व्यर्थ तो होगा नहीं। अगर भोग प्राप्ति के लिए भी भक्ति कर रहा है तो करते करते इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भक्ति तो कर रहा है। बल्कि कोई रुचिकर बात और भी है कि हो सकता है कि भोग प्राप्त करने के लिए वो अच्छे से भक्ति करे। ये देखा गया है कि कुछ अगर भौतिक चीजें प्राप्त करनी होती हैं तो लोग बड़ी दृढ़ता से नियमों का पालन करते हैं, ज्यादा दृढ़ता से पालन करते हैं। आप देख लो वो क्या क्या, वो कावड़ उठा के क्या क्या जाते, क्या क्या नहीं कर डालते, बताइए कौन कौन सा व्रत कर लेते हैं। श्रीला प्रभुपाद समझा रहे थे कि उनकी माँ उनके जन्म के बाद से लेफ्ट हैंड से खा रही थी। उनका व्रत था कि उनका बेटा जब पूछेगा कि माँ तुम दाएं हाथ से क्यों नहीं खाती हो, तब खाना छोड़ेंगी बाएं हाथ से। प्रभुपाद जी के लीलामृत में। अब पता नहीं ये व्रत उनको कहाँ से आया, लेकिन इट्स क्वाइट डिफिकल्ट ना। आप लोग
कभी ट्राई कर सकते हैं, एक हाथ से लेफ्ट हैंड से रोटी तोड़ना टफ होगा नहीं? मतलब हम लोग तो खैर करते ही नहीं है, लेकिन इस व्रत का क्या मतलब था? क्यों? और अन्यथा भी आप देखेंगे कितने कितने व्रत करे रहते हैं लोग। तो अब उसने जो जप किया, भगवान को प्रणाम किया, सब किया, तो उसकी वो जो नाम जप है, जो प्रणाम है, वह तो नष्ट नहीं हुआ, और उसके द्वारा भगवान के संपर्क भी उसको प्राप्त हुआ। तो जब इच्छा पूर्ण हो जाती है और उसके बाद भी अगर वह भक्ति में लगा रहता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो फिर वह अब शुद्ध हो जाएगा। और भगवान ऐसी व्यवस्था भी करते हैं कि उसे भक्तों की संगति प्राप्त हो, उसे सिद्धांत श्रवण करने का मौका मिले, ताकि विवेक भी जागृत हो जाए। ये बात है। जब संगति नहीं मिलती है तो फिर विवेक जागृत होने में बहुत टाइम लग जाता है। ये बात है। तो समझ में आ गया, ये श्री कृष्ण के लिए कष्टकर नहीं है। अच्छा, एक और बात है कि जब आप भक्तों का प्रेमपूर्ण बर्ताव देखते हैं भगवान से, तब और बात समझ में आती है कि अरे ये तो बड़ा अच्छा चीज़ है, ये तो प्राप्त किया जाना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें मांगने से क्या मिल रहा है, तो आ जाता है बात समझ में। तो ऐसा नहीं है कि भगवान भक्ति नहीं प्रदान करना चाहते। चलिए, बात इतना सारा डिस्कशन तो हो गया। डिस्कशन का पॉइंट क्या था? पॉइंट ये था कि मुक्ति बड़ा आसान है भगवान के लिए देना, लेकिन भक्ति को देने से पहले भगवान कई बार सोचते हैं। तो यानी भक्ति जो है वो मुक्ति से श्रेष्ठ फल है, ये बात सिद्धांत बताई जा रही है। इसके लिए इतना सब बड़ा डिस्कशन हुआ। और भी कहा गया है कि श्री परिषद के, कहा गया है कि यहाँ पे श्री परिषद के श्रील सुखदेव गोस्वामी का को वचन है, इसको कहा जा रहा है। मेरे पीछे बोली, बहुत सुंदर श्लोक है। मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायणः सुदुर्लभो प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। 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 हे महामुने, कौन महामुने? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज कह रहे हैं, करोड़ों करोड़ों सिद्ध मुक्त व्यक्तियों में भी श्री नारायण की सेवा परायण प्रशांत चित्त एक भक्त का मिलना भी बड़ा ही दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत 6:14-5। देखिए, हम लोगों को ये भ्रांति नहीं कर लेनी चाहिए कि हम वो सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा है। दैट विल बी रॉन्ग। प्रशांत मतलब प्रकृष्ट शांत, उपद्रव रहित। उसके मन में, उसके इंद्रियों में, शरीर में कोई उपद्रव नहीं आता। इट्स वेरी एक्सॉल्टेड। हम निरुत्साह करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, खाली अभिमान को थोड़ा सा, अगर मन में अभिमान हो कि हम लोग ऐसे सुदुर्लभ महात्मा हैं, तो ऐसा नहीं है। हम लोग भक्ति के पथ में तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी नारायण परण अभी हुए नहीं। एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अभी नहीं हुए। अभी और डिस्कशन कर लेते हैं। इस पे इस श्लोक की टीका में श्रील जीव गोस्वामी जी ने लिखा है, मुक्ता नाम अर्थात प्राकृत शरीर स्थित्वेपि तद अभिमान शून्या नाम। समझ में आया कुछ? मुक्त का अर्थ है जो भौतिक शरीर में स्थित होते हुए भी उसके अभिमान से शून्य है कि मैं ये देह हूं। यह है मुक्ता का अर्थ। ये फर्स्ट कैटेगरी हो गई। ये कैटेगरी ही बहुत रेयर है। कुछ समझ में आ गया? वह व्यक्ति जो देह के अभिमान से शून्य है, अपने को देह मानने की भावना से शून्य है, उसको कहेंगे मुक्त। आत्मा के स्तर पे कह सकते हैं। मतलब जिसको अब, अच्छा मेरा स्कूटर, तो मैं अपने स्कूटर से अपने को अलग देख रहा हूं कि नहीं? तो उनका ये भी भावना नहीं हुआ है कि मैं, मेरा देह है, ये देह है और मैं इसमें हूं। देह के अध्यास से मुक्त। समझ आ गया ये? अच्छा, सिद्धा नाम का मतलब, सिद्धा नाम अर्थात इंसर्ट कर लीजिएगा, प्राप्त स्वालोक्यादि नाम च। जिनको सालोक्यादि प्राप्त हो गया, उन मुक्तों में से कुछ लोग होंगे जिनको सालोक, सार्ष्टी, सामीप्य इत्यादि प्राप्त हो गया है। उतना सिद्ध हो गए, परफेक्ट हो गए।
कोटिषु अपि मध्य, ऐसे करोड़ों करोड़ों सिद्धों में जिनको सालोक्य आदि की योग्यता प्राप्त हो गई है, उनके मध्य, उनमें नारायण सेवा मात्र आकांक्षी सुदुर्लभ, जो केवल भगवान नारायण की सेवा ही चाहते हैं, जो सालोक्य सामीप्य आदि वैष्णव मुक्ति भी नहीं चाहते, ऐसे व्यक्ति प्रशांत आत्मा, ऐसे व्यक्ति सुदुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। वो केवल भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो प्रश्न होगा कि क्या भगवान के लोक में जाने से भगवान की सेवा नहीं मिलेगी? आपको याद हो तो हमें समझाया था इस बात को कि देखिए, अगर ये कहा जाए कि तुमको भगवान के साथ में रहने को मिलेगा लेकिन सेवा नहीं मिलेगी, तो वह सेवा को चुनेंगे। वो इस प्रसिद्धि से प्रसिद्ध नहीं होना चाहते हैं कि उन्हें भगवान के लोक में रहने को मिल रहा है। देखिए, इस बात को समझिए, भारत में ये बड़ी मतलब थोड़ा हल्ला हो जाता है कि कोई व्यक्ति अगर अमेरिका चला गया, वहाँ पे नौकरी कर रहा है, तो अरे हमारा लड़का अमेरिका में है। कल्याणपुर, आप उससे बात सहमत नहीं है? आप कुछ पता भी है कि नहीं? पंजाब में जरा घूम के आइए आप, और पंजाब भी नहीं, अगर आप जाइए चाणक्यपुरी में है ना, चाणक्यपुरी में तो वीज़ा ऑफिस है, इधर देखिए लाइन कैसी लगी रहती है। वो चाहे पेट्रोल भरे जाकर वहाँ पे, लेकिन हमारा लड़का अमेरिका में है। बाकी लोग तो मेरे ख्याल से समर्थन करेंगे हमारे इस बात का, नहीं? तो इसी लोक में, इस पृथ्वी लोक में किसी विशेष स्थान पर रहने पर व्यक्ति बड़ा महान माना जाता है। तो ऐसा भी कोई उनको अहंकार नहीं चाहिए। भाई, जब ये कहा, भक्तों ने प्रार्थना करी ना कि मई मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, तो अब आपके बार बार जन्म हो रहे हैं तो आप बद्ध ही कहे जाओगे ना। काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जब बार बार जन्म हो रहा है तब तो आपको बद्ध ही माना जाएगा, एटलीस्ट माना जाएगा। तो वहां तो प्रसिद्धि नहीं होगी ना कि अरे भाई वैकुंठ चले गए। तो यह भी स्पृहा नहीं है कि यह कहा जाए या जगत में प्रसिद्धि हो कि वैकुंठ चले गए। इतना सेवा में अनुरक्त, दिस इज वेरी सटल। अगर आप कैच करें तो भाई, कोई वैकुंठ चला गया तो ये प्रसिद्धि हो जाएगी ना कि वैकुंठ चला गया। तुमको ये प्रसिद्धि भी नहीं चाहिए। उन्हें केवल कृष्ण की सेवा चाहिए, भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण करके इतने तृप्त हैं, इतने सुखी हैं कि किसी प्रकार की मोक्ष की इच्छा उनको नहीं है, ना तो वैष्णव मोक्ष की और सायुज्य का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इसीलिए कह रहे हैं सालोक्य आदि, सालोक्य मतलब सालों के साष्टी सामीप्य और सायुज्य तो बाहर कर दीजिए, सायुज्य तो चाहिए ही नहीं, सारूप्य, हाँ, कोई कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें भगवान जैसा रूप देंगे। अच्छा, एक मैं थियोरेटिकल बात बोलो, भगवान जैसा रूप देंगे लेकिन अब आपको नाम में कोई रुचि नहीं मिलेगी वैकुंठ में, तब क्या करेंगे यार? शीशा लेके घूमते रहेंगे क्या? व्हाट इज द पॉइंट? कुछ, मैं तो असंभव सी बातें बोल रहा हूं। आपको भगवान के लोक में रहने दिया जाएगा लेकिन नाम में कोई रुचि नहीं देंगे, ना कथा सुनने को मिलेगी, कुछ नहीं करेंगे। हाँ, जगत का दुख नहीं है, लेकिन फिर करेंगे क्या? तो आप ये देखिए, कुछ बार बार शास्त्र श्रवण करके फोकस वैकुंठ जाने का नहीं है, फोकस भगवान जैसा रूप प्राप्त करने का नहीं है। मैं नहीं समझ रहा हूं कि ठीक है, भौतिक इच्छाएं तो कुछ कुछ आ जाती होंगी या कुछ अपराध कुछ भी हो जाता हो, लेकिन ये इच्छा नहीं आती कि हमें भगवान जैसा रूप मिले। हैज इट एवर डिसेंडेड टू योर हार्ट? मेरी बात समझ में आ रही कुछ? क्या कभी मन में आया है कि हम अच्छे नहीं लगते हैं, काश भगवान जैसा रूप मिल जाए हमको? घर छोटा है, भगवान जैसा महल मिल जाए। आप देख रहे हैं कि बार बार कथा सुनने से उधर मति नहीं जाती है। यद्यपि अमेजिंग है कि यद्यपि हृदय दूषित है, लेकिन ये सब इच्छा नहीं आती है। ऑल दो मैं फिर भी ये नहीं कह रहा हूं कि हम वो नारायण परायण भक्त हैं, हम तो खाली सुन रहे हैं इसलिए ऐसा होता है। नारायण सेवा मात्र आकांक्षी, जो केवल नारायण भगवान की सेवा मात्र चाहते हैं कि बस सेवा करें, ऐसे व्यक्ति सुदुर्लभ हैं। उसके बाद दूसरा विशेषण कहते हैं प्रशांत आत्मा, अर्थात सर्व उपद्रव रहित। उपद्रव तो समझते ही हैं, डिस्टर्बेंस, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। इसी को अन्यत्र कहा गया है, शिवजी ने कहा ना, नारायण परा सर्वे
न कुतश्च न बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शिनः। जो नारायण परायण है उनके लिए, उनको किसी चीज से भय नहीं होता है। नरक चले जाए, स्वर्ग चले जाए, कहीं चले, उससे उनको कोई भय नहीं होता है। वो सभी को तुल्यार्थ देते हैं, उनसे कुछ प्रयोजन ही नहीं उनको। प्रभुपाद समझाते हैं जैसे कि कोई एक टाइपराइटर है, उसको पृथ्वी में रखेंगे तो खट 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 खट, और नरक ले जाएंगे तो खट 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 खट, और स्वर्ग ले जाएंगे तो खट 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 खट। देखिए, यद्यपि मैं इस गुण को नहीं धारण किया हूं, लेकिन क्या ऐसा हम चर्चा भी नहीं कर सकते, एटलीस्ट एस्पायर कर सकते हैं कि काश ऐसे नारायण परायण भक्त हम हो जाएं। नारायण परायण मतलब पर प्लस अयन, नारायण ही के परम उत्कृष्ट आश्रय, अयन मतलब आश्रय है, आश्रय मतलब हाँ, बहुत देर से हाँ आ गया, उत्तर आ गया, चलिए उत्तर आ गया तो कम से कम माइक पे बोल पाएंगे। आश्रय मतलब हाँ, जहाँ हमारे दुख की निवृत्ति हो और सुख की प्राप्ति। वेरी गुड, सिंपल। ये सब चीजें बार बार याद करनी पड़ेंगी कि हाँ भाई, ये आश्रय का मतलब क्या है। तो सर्व उपद्रव रहित, ये सब है। इसका हिंदी पढ़ दूंगा, आसानी होगी। वैसे टीकाएं पढ़ना इतना मुश्किल नहीं है, कुछ टीकाएं तो ईजी होती हैं। मुक्ता नाम अर्थात प्राकृत शरीर में स्थित होते हुए भी उसके प्रति अभिमान से शून्य, अर्थात भोग भावना से रहित। सिद्धा नाम अर्थात जिनको सालों की आदि सिद्धि प्राप्त है, ऐसे करोड़ों सिद्धों के मध्य नारायण की सेवा मात्र की इच्छा करने वाला सुदुर्लभ होता है। प्रशांतात्मा अर्थात हर प्रकार के उपद्रव से रहित। तो स्पष्ट हो रहा है कि मुक्ति से कहीं अधिक श्रेष्ठ भक्ति है। ये समझ में आ गया। पहली बात तो मुक्त बहुत रेयर होता है, उन लाखों करोड़ों मुक्तों में से कोई सिद्ध होता है, और उन करोड़ों करोड़ों सिद्धों में से कोई भगवान का भक्त होता है। तब इसको देख करके तो निराशा हो जाती है, अरे हमको भक्ति कैसे प्राप्त होगी। जी हाँ, होगी, लगे रहिए। मांडवली नहीं कर, मांडवली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समझौता नहीं करना है, लगे रहिए, भक्ति में लगे रहिए। कब तक नहीं देंगे, चलिए हम भी देखते हैं कब तक नहीं देंगे। लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। इस प्रकार के अनेक वचन शास्त्र में मिलते हैं, जिनसे ज्ञान से भक्ति का उत्कर्ष अथवा ज्ञान के परम फल मुक्ति से भी भक्ति का परम उत्कर्ष प्रतिपादित होता है। तो इस प्रकार के दो श्लोक पे कोट किए गए हैं, और इसे सिद्धांत स्थापित किया जा रहा है कि मुक्ति से कहीं अधिक श्रेष्ठ भक्ति है। तो ज्ञान भक्ति का कारण नहीं हो सकता है। कुछ पॉइंट है, प्रसिद्धि की बात नहीं है, बट सामीप्य से तो भगवान के पास रह सकते हैं ना। हमारा वो लड़का जो है ना, हमारे चाचा का लड़का, वो प्राइम मिनिस्टर के साथ चलता है। तो इस तरह की भावना भी नहीं है। यद्यपि आचार्यगण कहते हैं कि अगर भगवान की सेवा मिले तो भक्त सामीप्य स्वीकार कर लेते हैं, ये लिखा है। लेकिन पॉइंट इज, अपने दुख की निवृत्ति के लिए वैकुंठ की प्राप्ति वो नहीं करना चाहते। हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको भक्ति चाहिए। दैट इज द पॉइंट। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, इस जीवन में आप वाकई एनालिसिस करेंगे तो दुख आता है खराब संबंधों की वजह से, और सुख होता है अच्छे संबंधों की वजह से। कोई विरोध हो तो बताइएगा। सब कुछ चल रहा है, अच्छा एसी चल रहा है, सब कुछ बड़े चल रहा है, लेकिन कोई खराब बात बोल दे तो आप मन पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। हम ज़्यादा तो वो नहीं कहेंगे, लेकिन इतना आपने सबने अनुभव किया होगा। रोटी है, पानी है, सब कुछ है, संबंध अच्छा नहीं होता है तो खराब। अब ये एक और अमेजिंग बात है कि सबसे संबंध अच्छा है, लेकिन किसी एक व्यक्ति विशेष से संबंध खराब है, तब भी आप परेशान हो जाते हो। डू यू ऑल अग्री विद दिस? दिस इज अमेजिंग। जस्ट सी हाउ मच वी आर डिपेंडेंट, हाउ मच वी नीड गुड रिलेशनशिप्स। कोई मेरी बात काट ही नहीं सकता है, एटलीस्ट अगर सेंसिटिव है तो। सबसे अच्छा है, सब आपसे प्रेम कर रहे हैं, एक व्यक्ति आपसे खराब बर्ताव कर रहा है, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। दिस इज सो मच वी आर इन नीड ऑफ लव। ये ऐश्वर्य जीव को नहीं टच करते हैं, अगर टच करता है तो प्रेममय संबंध, प्रेममय संबंध, ये हमारी बेसिक नीड है। दैट्स अ पॉइंट। तो ये ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं बोली जा रही, जो आपकी नीड है, एक प्रेम से हम किसी की सेवा कर सकें, सेव्य जो हमें वो मिल जाए, वही चाहिए होता है। बाकी सुविधाओं से क्या मिलने वाला है? हम बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हमने सुना है कि भगवान को प्रणाम करने से भगवान मुक्ति दे देते, तो ये जो यहाँ पे जो मुक्ति लिखा है वही वाला मुक्ति है? यस। लेकिन पॉइंट क्या है कि भगवान को प्रणाम करके मुक्ति मांग रहे हैं, तो भगवान को तो नहीं मांग रहे ना। भगवान को प्रणाम करना भक्ति है, और ऐसा करके व्यक्ति भक्ति मांगे तो अच्छी बात है। और मुक्ति मांग रहा है तो विवेक नहीं है, बहुत सस्ते में भगवान को छोड़ दे रहा है।
ये बात है। अरे इतना दाम लेकर के, एक बार इनसे मंगवाया था हमने, क्या मंगवाया था, एशगार्ड मंगवाया था, कुछ तो मंगवाया था, जो दो दाम उससे कई गुना अधिक लेके आ गया। हमने कहा यार वही चीज़ के लिए इतना पेमेंट क्यों किए, कुछ तो मंगवाया था आपसे, तरबूज मंगाया था, कुछ तो था, ये इतना एक्सपर्ट नहीं है। तो जो एक्सपर्ट आदमी है वो अच्छी वस्तु को कम दाम में ले लेगा। तो जब भगवान तुलसी और जल से ही बिक जाते हैं तो भगवान को मांगना चाहिए ना। देखिए एक एक पॉइंट को पकड़िए। आप सायुज में टंग, आप नहीं, मतलब कोई व्यक्ति सायुज में टंग गया, ब्रह्मज्योति में लीन हो गया, तो उसे मिला क्या, तो कभी भी सेवा करने का मौका नहीं मिला। सो प्रेममय संबंध ही मांगना चाहिए। हाँ, और प्रभु जी यहाँ लिखा है कि मुक्तानाम अर्थात प्राकृत शरीर में स्थित होते हुए भी उसके प्रति अभिमान से शून्य। इसका मतलब क्या, मतलब हेल्थ कंडीशंस को भी केयर नहीं कर रहे, वो वाला बोला। जो अर्थ है वो सामने है। मुझको करेला अच्छा लग रहा है या हलवा अच्छा लग रहा है, ये भी तो देह के अभिमान से ही है ना। मेरे से क्या संबंध है करेले से या फिर किसी भी चीज़ से। जब कोई व्यक्ति अपने शरीर से अपना अभिमान नहीं कर रहा है तो केवल शरीर चलाने के लिए वह स्वीकार करता है। जैसे अपने वटेवर अपने स्कूटर में पेट्रोल भरते हैं तो वहाँ ये भावना तो नहीं होती है कि हम पेट्रोल खा रहे हैं, पेट भर गया है कि नहीं। तो अभी तो अभिमान है हमारा इस प्रकार का ना। तो मुक्त व्यक्ति का ऐसा कोई अभिमान नहीं होता है कि मैं सुखी हो रहा हूँ, ये सब चीज़ों को मैं भोग रहा हूँ, ऐसा भावना नहीं रहती। अविद्या से रहित हो गया है बात। और क्या कुछ कह रहे हैं, मुक्तों में सिद्ध होना का मतलब क्या है। अरे तो मतलब पढ़ाएगी तो क्या था अभी। मुक्त है, देह के अभिमान से शून्य है, इसका मतलब ये नहीं कि वैकुंठ चला जाएगा वो, जिसको वैकुंठ जाने की योग्यता मिल गई। ये सुन के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सालोक सर्प आदि भी भोग ही हैं, क्योंकि उसमें भगवान का रूप और भगवान का लोक आदि है, पर भगवान की सेवा नहीं। तो मतलब जिसने इसमें जो भक्त हैं जो अपने बारे में सोच रहा है, ना कि भगवान के बारे में नहीं और भगवान की सेवा के बारे में नहीं। ये कुछ इसी तरह की बात बोली गई थी और भक्ति रसामृत सिंधु में कि भाई वैकुंठ की मुक्ति स्वीकार करने में क्या दिक्कत है। तो कुछ लोग, कुछ भक्तों के हृदय में सेवा की स्पृहा कम होती है, वहाँ की फैसिलिटी पे ध्यान अधिक रहता है कि भाई अब अनंत काल की आपको दिव्य शरीर मिलेगा, ये है। तो उधर वो जो पक्ष है कि वहाँ की सुविधाएं क्या मिलेंगी, उस पे जोर अधिक है। भगवान के प्रति भी प्रेम है, ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं है, लेकिन उधर वो वाला पक्ष बहुत ज़्यादा है कि हमें क्या सुविधा मिलेगी। तो इसलिए उसको भक्तों ने शुद्ध भक्ति की कैटेगरी में नहीं डाला है। और भगवान स्वयं इस बात को बोल रहे हैं, सालों के सामने आदि मैं देता हूँ फिर भी दिया मानम न गृहणंती बिना मत सेवनम जनई। मेरे देने पर भी भक्त स्वीकार नहीं करते अगर मेरी सेवा प्राप्त नहीं होती है। तो ये बात है। भजन तो करते रहें, लेकिन हमने मांगा भी, लेकिन भोग देते ही नहीं। मेरा तो भरोसा भक्ति पे बना रहा, लेकिन भोगों से उठ गया है कि भगवान देंगे नहीं। अब तो मुझे पता है पहले से ही, इसलिए मांगना छोड़ दे। कह रहे हैं कि इन्होंने भोग मांगे भगवान से, इनको दिया नहीं। क्यों, आज आलू का पराठा नहीं खा पाई आप, खाने को नहीं मिला। अच्छा तो बनाना नहीं आता, तो आप तो माता जी हैं, काहे नहीं बना ली। आलू खत्म हो गया। आलू तो आजकल आलू का रेट क्या चला है, 20 रुपये किलो है। 20 रुपये नहीं, वे ट्रांसफ़र कर देता हूँ 20 रुपये। जिस दिन खाना आपको मानो बता देना। 40 रुपये किलो आटा आ रहा है, तो 200 ग्राम आटा तो आप खा नहीं पाओगे, है ना। 200 ग्राम आटा और 100 ग्राम कितना, 100-200 ग्राम आलू। चलो हमारी तरफ से आलू का पराठा खा लेना, भगवान नहीं सुनते आपके, हम ट्रांसफ़र करेंगे 50 रुपये में आलू पराठे बन जाएंगे। सरसों के तेल मिला लेना, अच्छा है, ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ेगा। अरे क्या, हम तो हार गए हैं इस मामले में। मैं उनको बोलता हूँ बनाओ, गिन के 3 पराठे खावा। इतना उत्साह हम लोग करते भी, ये खाएंगे ये भोगेंगे। गोदा पहाड़ निकली चुकी है, 3 पराठे खा पाते, कौन सा कुछ खा भी नहीं पाते। क्या मांगेंगे वो। सोने के लिए तो प्रार्थना नहीं करनी पड़ती ना। कुछ बातें हैं जो मैं आपको उत्तर टेलीग्राम पे दूंगा, अभी नहीं दे सकता, ठीक है। आई वॉन्ट से इन पब्लिक। डिवोटीज टेक केयर ऑफ बॉडी फॉर भक्ति। हाँ ठीक है, तो बताइए आपको। भगवान से धन मांगते हैं, पर उस धन से भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो ये मांगना सही ही है ना। बिल्कुल गलत है। पैसे वैसे मत मांगा करो, पैसे अपने आप आ जाते हैं। आप ही बताइए कि आप क्या इतने माया को खराब लगते हैं कि आपको तुरंत जानी देगी।
क्या इतना आपका विवेक नहीं है? वो सब आपके सामने प्रलोभन देगी, पैसे का, स्त्री का, सब तरह का देगी। आप अच्छे से जप करना शुरू कीजिए, इतने आसानी से छोड़ देगी। निशा माता जी छोड़ती हैं, मतलब इन द सेंस आपको माया छोड़ दी इतनी आसानी से, आपको वरुण प्रभु पीटेगी नहीं, पकड़ी रहती। अरे बेटा, पीटने वाला काम तो छोड़ दिए ना, आप भक्ति कर रहे हो ना, पीटेगी नहीं वो। ये देखो बेटा, ये गाजर का जूस है ना, सो मेनी अट्रैक्टिव थिंग्स। काहे को धन मांग रहे हैं? हमको पता नहीं क्यों मांग रहे हैं। आपके पास धन नहीं है, आपका नाम तो सिद्धार्थ है, सिद्ध अर्थ है आपका। देखिए, मैं धन भगवान से, भगवान की सेवा के लिए नहीं मांगता हूं। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं मांगने लग गया तो काफी चांस ये कि मैं उनकी सेवा के लिए उपयोग नहीं करूं। जो धन आता है उसको भगवान की सेवा में लगा दूं, यही बहुत बड़ी बात है। धन बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक चीज है। तो आप मांगना चालू करेंगे तो जो वो भगवान तो दे देंगे, लेकिन फिर प्रश्न हो कि कितना आप भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। तो जितना मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहिए, भगवान की भक्ति कीजिए। ज्यादा धन आने से एकदम डिस्टर्ब होता है। अगर मान लीजिए कोई कह दे, कोई एस्ट्रोलॉजर को कह दे, अरे भैया 2 महीने बाद आपके घर में चोरी होने वाली है, तो अगर आपके पास पैसे होंगे तभी डरोगे ना, नहीं होंगे तो हो तो ठीक है, ले जाओ भाई, क्या है। जरूरत से ज्यादा कौन भाई, यहाँ पे भूखा कौन मर रहा है? प्लीज रेज हैंड्स। क्योंकि इतना भी धन नहीं है कि खाने को नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं, तो सबको मिल तो रहा है यार। क्या जब दे रहे हैं तो काहे इतना रो रहे हैं? फिर ये बहुत बोरिंग चीज है। आप अपने भजन को वेस्ट करेंगे। कभी आप सूर्य से कहते हैं कि बल्ब देना ताकि हम आपको प्रकाश दे सके। आई मीन दिस इज ऑल स्टूपिड। जो लोग इस तरह से भागे हैं वो भक्ति से छूट ही जाते हैं बहुत बार। हम प्रभु जी बस थोड़ा सा बस पैसा कमा लें, बस थोड़ा पैसा कमा लें, फिर भक्ति करेंगे। एक भक्त हमको बोले, शादी हो गई थी उनकी, ब्रह्मचारी हो गए थे, ब्रह्मचारी थे, शादी हो गई, बोले बस प्रभु जी बस ये 35 करोड़ कमा लें हम, उसके बाद भक्ति करेंगे। 35 करोड़ क्या? एक पत्नी है, वो है, एक बच्ची है, 35 करोड़। शरी शुक्ला माता जी, तो कम पैसा है ना ये। इसमें तो परिवार का निर्वाह कैसे होगा? 35 करोड़, और उसमें व्यक्ति कहां कहां उलझेगा। मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूं। यही है ना कि मेरे पास पैसा कम है, तुम ई बाइक में घूमते हैं जिसका किराया, भाई किसी को प्लीज स्पॉन्सर। शरी शुक्ला माता जी आप डोनेशन भेज दीजिएगा, बड़ा खर्चा नहीं निकल पा रहा है। 200 रुपए खर्च होते हैं पूरे महीने में उसके बिजली के बिल में। 200 ज्यादा बोल के 143 आया था एक बार। 200 रुपए पूरे महीने में खर्च होते हैं। यही नुकसान है ना। हम तो मजाक बनाते हैं। एक वक्त आए थे कार से, हमने कहा देखो आप आते हो बैठ के, मुझे मैं लखनऊ जाता हूँ तो लेट के आराम से लेट के बस में लेट के चले जाते हैं। तो कौन बड़ा फायदा हो गया बताइए? यही हो रहा है, एकदम यही हो रहा है। आपके पास अधिक पैसा आएगा तो सुविधा बढ़ा लोगे और कुछ नहीं होगा। मैं लिख के दे सकता हूं कि पैसा अधिक आएगा तो भगवान की सेवा नहीं, वैष्णव की सेवा में नहीं जाएगा, उसका बहुत कम अंश जाएगा, लेकिन वो अपनी सुविधा बढ़ जाएगी। एक बहुत अच्छी बात श्यामहरि प्रभु बता रहे थे कि उनके एक काउंसलर थे, तो 5,000 रुपये दिया करते थे प्रति महीने, ऐसे कुछ था। तो उनकी सैलरी का, लाइक उस जमाने की बात कर रहा हूँ मैं भी, लेट से 2003-4 की बात कर रहा हूँ। तो जो भी होती है सैलरी उनका 20,000 25,000 जो भी रहती होगी, तो रेशियो में रखे हुए थे कि इतना आएगा तो 5,000 दूंगा। अब जब सैलरी बढ़ गई तब भी 5,000 दे रहे, तो वहां रेशियो नहीं लगा रहे। ये समझिए, ये भीष्मदेव बोल रहे हैं जो ब्रह्मचारी रहे जीवन भर, कि धन जो है वो किसी सेवक नहीं है। धन के सब सेवक हैं। कमाने के लिए मेहनत करते हैं, उसको सजोने के लिए मेहनत करते हैं, सब दिमाग खराब करने वाली बात है। जब एकदम ऐसा आ जाए कि आपके पास मतलब है ही नहीं, तब आप देखिएगा कैसा स्थिति आ जाती। तो ऐसा तो मेरे ख्याल से भी किसी की नहीं आ रही कि है ही नहीं। ये मोक्ष कर्म उदर दी, क्या मोक्ष करना उदार दी आदि श्लोक में था शायद, मोक्ष काम उदार दी। ओह अच्छा। अकामा सर्व काम वा मोक्ष काम उदार दी तीव्रे न भक्ति योगिना ये तो पुरुषा परम। देखिए, इतनी फिलॉसफी सुनने के बाद धन मांगना, मांगे, अरे सिद्धांतिक तरह से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब धन आना शुरू होगा उसके बाद भक्ति बंद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये विचार कर लीजिएगा। सामान्यतः जो आपका कार्य है करिए, ठीक से कर्तव्य बुद्धि से करिए, और जो उससे लिए आवश्यक आता है वो धन ले लीजिए। भक्ति को धन आदि के लिए करना उचित नहीं है। लाइफ इज वेरी शॉर्ट। हम कुछ लोगों के संग ऐसा होता हुआ देख लेते हैं कि धन अच्छा खासा है, मुझे डोनेशन भी अच्छा खासा दिए, लेकिन बुद्धि एकदम हिल गई। हिल गई मीन्स एब्सोल्युटली हिल गई, मैड, MAD, विद इन 5 days। तो ये धन क्या रक्षा करेगा?
ऑल तो वो व्यक्ति, वो भक्त पैसे के लिए कुछ भगवान को मांग भी नहीं रहते। मैं बोल रहा हूँ धन सब कुछ है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक झटके में आदमी मर जाता है कि नहीं। तो इतना खारा सारा, इस जगत का कोई भरोसा नहीं किसके संग कब क्या हो जाए, एब्सोल्युटली नथिंग। और धन कुछ कर भी नहीं पाता ऐसी अवस्था में। मैं तो अपने जीवन में कई बार देखा हूं कि मेरे इलाज हमेशा सस्ते होते हैं जहाँ पैसे खर्च करते हैं वहां से इलाज नहीं होता, सस्ता वाला इलाज मिलता है। ऑलवेज ऑलवेज सस्ते इलाज मिल जाते हैं। तो प्रैक्टिकल है। ठीक है, धन की आवश्यकता है तो वो तो भगवान दे ही रहे हैं ना, उसके लिए ललायत होना ही तो अच्छा नहीं है। आपको कैसा लगेगा अगर आपके पास कोई व्यक्ति केवल इसीलिए आए जब उसको धन चाहिए? हाउ विल यू फील? थिंक अबाउट दैट। कुछ रिलेटेबल लगेगा आपसे? कोई व्यक्ति केवल आपके पास इसलिए आ गया, बस आप पसंद हो, आप मानो वी कैन जस्ट हैव गुड टाइम टुगेदर टॉकिंग अबाउट कृष्णा कीर्तन लाइक दैट, यू फील सो एनलाइवेंड, इज इट नॉट? यू लुक फॉरवर्ड फॉर दैट एसोसिएशन। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन शास्त्र रिकमेंड करता है कि अगर इच्छा है तो मांग लीजिए भगवान से, भगवान को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दैट्स नॉट, लाइफ इज शॉर्ट। सो विल स्टॉप हियर। कोई प्रश्न और किसी का? नहीं। माधुर्य कादम्बनी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।